अरे फ्रिक्शन पढ़ रहे थे भाई साहब, स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा था ना, घटिया रिस्पॉन्स। यस सर। हो गया नौटंकी खत्म। आओ लाल। हाँ बस बस, चलो भाई। ओह बस बस बस। चले भैया, काम की बात करी जाए। ये गोल कहाँ गायब है? अच्छा, एक बेंच टूटी है क्या, वो पीछे वाले चौराहा घूम रहे हैं? यस सर। आइए देवियों, चौराहा मत घूमिए खच्चरों। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, चलो इधर ध्यान दो, काम की बात शुरू करी जाए। कहानी शुरू करें, चलो आओ देखो। अरे फ्रिक्शन चल रहा था ना भाई। यस। ये बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। कितना मास है? m। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। हम कह रहे हैं यहाँ, ओ भाई बस छोड़ दो यार, अरे यार काम की बात करो। यहाँ एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना है? थीटा। हमने तुमसे सवाल पूछा, हमने तुमसे सवाल पूछा कि एफ की मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या बता सकते हो? एफ की मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? यस सर। क्या होगा? क्या होगा भैया? एम जी साइन थीटा। एम जी साइन, अरे क्लियर है क्या? अच्छा, क्या ये थीटा बता सकते हो? टेन थीटा बराबर म्यू। टेन थीटा बराबर, जब हम मिनिमम फोर्स की बात करेंगे इस समय मेरा थीटा और फाई दोनों बराबर होंगे। थीटा जिस एंगल पर फोर्स लग रहा है, और फाई क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अरे नहीं समझ पाए, फाई क्या है भाई साहब? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बात करी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक ग्राफ पढ़ा था, फोर्स वर्सेस किसका? अरे बोलो, फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। क्या ऐसे चला था? अरे चला था ना। ये कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक की काइनेटिक? कौन सा? स्टैट। ये कौन सा? काइनेटिक। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की अपनी अलग कहानी है? स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग। काइनेटिक को इन सब बातों से कोई लेना देना, क्या वो हमेशा फिक्स रहता है? अरे चले काम की बात करें भैया। यस सर। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था जिसकी पूरी एनालिसिस की थी, कि अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, किस मास का? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू के। अगर आप यहां पर F फोर्स लगा रहे हैं जो किसके बराबर है? T के। किसके बराबर? T। क्या जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे फोर्स बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा। कुछ फोर्स तक ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ये सिस्टम चलेगा नहीं। कब तक नहीं चलेगा? म्यू एस इंटू एन तक। म्यू एस इंटू, म्यू एस इंटू, क्या उसके बाद चलेगा? उसके बाद जैसे ही तुम फोर्स बढ़ाओगे, क्या एक एक्सलरेशन आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो एक्सलरेशन होगा, इसको ध्यान देना, एफ माइनस म्यू के इंटू एन डिवाइडेड बाई एम होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? यस सर। क्या आपने कोई स्ट्रेट लाइन मिलता है ऐसे, और ये एंगल थीटा। अरे क्लियर है क्या? जब इस थीटा की बात हम करते हैं तो टेन थीटा बराबर 1/m। टेन थीटा बराबर 1/m। ये सब लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और एक रोप पे फ्रिक्शन बैलेंस करने वाला सवाल पढ़ा था, याद है?
पढ़ा था ना? अरे भूल रहे हो यार तुम लोग, ऐसे करोगे? एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि एक डिब्बा रहा, दूसरा डिब्बा रहा, फ्रिक्शन बताना हो। चलो देखो, ये सवाल पढ़ा था। यहां से पूरी फिजिक्स खाली सवालों के दौर से गुजरेगी। जितना तेज सवाल सीखोगे उतना फायदा होगा। यहां देखो भाई, इधर हमने लगा दिया 100 न्यूटन, इधर हमने लगा दिया 40 न्यूटन। हमने कहा ये है आपके पास, कितना मान ले, 5 kg, और ये मान ले 8 kg। यहां पर म्यूएस कर दिया जाए 0.6, और यहां पर 8 छके 48 हो गया ना, हाँ ठीक है। यहां पर म्यू के कर दिया जाए 0.3। क्या दोनों जगह फ्रिक्शन बता सकते हैं? पहले तो ये बताइए, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलाने वाला फोर्स कितना है? कितना है? रोकने वाला 5 से 15। अरे हो गया ना। यहां पर एफ मैक्स की बात करेंगे 15 न्यूटन, यहां एफ मैक्स की बात करेंगे तो कितना न्यूटन? 48। 48 और 15, 48 और 15, चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या? इधर फोर्स बड़ा है ना, क्या इधर से बैलेंस कर दे? यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल कितना? क्या लगा दे पूरा? बचा कितना? बचा कितना? रस्सी में टेंशन कितना? अरे क्लियर है क्या? पीछे कितना? आगे कितना? नेट आगे कितना? 45। 45 था। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नहीं आया। आया जी। 48 दे सकता है। जरूरत कितने की है? जरूरत क्या 45 दे देगा? अरे दे देगा पक्का जी? समझ पा रहे हैं? देख लीजिए। अरे सॉर्टेड है यार। आगे बढ़ जाए। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल इसका। यहां लगा दिए भाई साहब 150 न्यूटन, और यहां लगा दिए 140 न्यूटन। यहां पे म्यूएस दे दिए 0.4, और यहां पर म्यूएस दे दिए या म्यू दे दिए, जो भी है म्यूएस ही कर लो, 0.05, और यहां पर कर दिए 5 kg, और यहां पर कर दिए 2 kg। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? यस सर। अच्छा 10 kg कर दे तो चलेगा? नहीं चल, नहीं चलेगा ना? यस सर। क्योंकि चलाने वाला फोर्स कितना है? कितना न्यूटन? 10। क्या रोक सकता है? क्योंकि रोकने वाला फोर्स कितना है? अबे 50 ये और 20 ये, कितना है? 70। चलने देगा? चलने देगा? नो। अरे बात समझ आ रही है? चलिए, तो बैलेंस किया जाए, बैलेंस किया जाए। एक तरफ लिमिटिंग वैल्यू पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? लिमिटिंग वैल्यू। यहां पहुंचा दे लिमिटिंग वैल्यू। यहां पे कितना है? कितना है? 20। अरे क्लियर है? नहीं आ रहा है? रस्सी में टेंशन की कितनी जरूरत? 100, 100, 100, इधर भी 130, इधर भी। अरे क्लियर है क्या? इधर कितना? कितना? 100। फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा ना? इसको रोकने के लिए कितना और चाहिए? कितना चाहिए? ये दे कितना सकता है? अरे 10 बजे 50 यार। रामाया। क्या 10 दे देगा? किधर देगा? आगे पीछे? पीछे? अबे इधर ज्यादा है और इधर, क्या इधर दे देगा? कितना न्यूटन? समझ आया? अरे आया? कोई जादू नहीं है, सिंपल साधारण मस्त कॉन्सेप्ट। सीखो, आगे बढ़ जाओ, खाली मैथ से एडजस्ट करना है बस। यहां तक कहानी समझ आई? आया? यस सर। हाँ बोलो बाबू। ऐसे हो ही नहीं सकता, एक रस्सी में एक ही टेंशन आएगा, दो टेंशन हो ही नहीं सकता है। एक कॉमन रस्सी में एक ही टेंशन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा नहीं होगा कि यहां टेंशन अलग आ रहा है, यहां टेंशन अलग आ रहा है। अरे आइए कर लेते हैं, चलिए भैया। ए भाई, ए भाई, ए भाई, भाई भाई सुनो 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 तो, सुनो तो।
10 kg वाले सॉल्व करें, चलिए। इधर कितना लग रहा है? 140। कितना लग रहा है? 140। इधर कितना? मान लो ये पूरा कितना लग गया? 50। कितना लग गया? 50। कितना लग गया? कितने की और रिक्वायरमेंट है? कितने की? 90। क्या 90 का टेंशन दे दें इसको? तो इधर भी कितना? कितना? कितने की और जरूरत है? कितने की? इस बेचारे की औकात कितनी है? अबे 60 दे पाएगा? मतलब जो बैलेंस हम किए हैं वो गलत है। कहो, अब हमें यहां समझा रहे हो तो आप कॉपी देख रहे थे। नहीं होगा। हमारा हमारा पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं होगा, चिंता मत करिए। आप गलत कर रहे होंगे, बैलेंस नहीं कर रहे होंगे सही से। हमको दिखाइएगा जिस सवाल में होगा, ठीक है ना? ये सब ऐसे मौके पे निकलता है यार। अरे यहां तक कहानी समझ आई? आगे बढ़ जाएं? यस सर। चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अपने अगले हिस्से पर। अबे क्या लिखोगे इसको यार? लिख लेना, नोट्स में तो रहेगा ही। लिख लिए ना? नोट्स में भी है? अरे ये तो सेम सवाल है ना। भाई 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 भाई, अब हम आज की क्लास में, आज की क्लास में स्टैटिक फ्रिक्शन का अंत करेंगे, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। 2 सवाल कराऊंगा, एक सवाल आसान और दूसरा सवाल थोड़ा सा टफ। तो अगर आप साथ देंगे तो आपको पढ़ के मजा आएगा सर, ठीक है ना? ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है भाई साहब? थीटा। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। यहां पर हमने रखा है एक डिब्बा। क्या रखा है लाल? डब्बा। चलो, ये हो गया हमारे पास एक डब्बा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये बताओ, यहां पर हम ये पी फोर्स लगा रहे हैं। इस पी फोर्स की 2 कंडीशन बनेगी। इसका मास है एम। कितना मास है? एम। सुनिएगा, इसका मास है एम और ये तो जैसा है वैसा है, मान लो ये ऐसे फिक्स है, फिक्स है ये बताओ, ये बताओ, सवाल पूछा गया कि इस पी का रेंज बताना है कि ये डिब्बा ना चले, ये डिब्बा ना चले। इस डिब्बे की चलने की 2 टेंडेंसी है, एक नीचे जाने की और एक, पहली बार जो ये पी फोर्स लगा रहा है, जो भी आदमी ये पी फोर्स लगा रहा है, ये चाह रहा है कि नीचे ना जाए। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? क्या चाह रहा है? कि नीचे ना जाए। क्लियर है? और दूसरी बार वो चाह रहा है कि मैं इसको ऊपर खींच लूं। क्या दोनों में बराबर फोर्स लगेगा या अलग अलग? अगर ये स्मूथ सरफेस होता, अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का बस केवल एक सॉल्यूशन होता, एक फोर्स होता। बात समझे है ना? अगर ये फ्रिक्शनल सरफेस है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने? इनफाइनाइट। क्यों? इस पी का एक रेंज मिलेगा, इस पी का एक रेंज मिलेगा जिसमें एक बार ये नीचे जाने से रोकेगा और एक बार ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। बात समझ पा रहे हैं? इसके पास इतनी ताकत है कि वो नीचे जाने से रोक पा रहा है, ठीक है? तब उसको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा नीचे जाने से रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? क्या वो इस पी को सपोर्ट कर देगा? अरे कर देगा, यस। जब ये ऊपर खींचने की कोशिश करेगा तो ये फ्रिक्शन कहां लगेगा? क्या दोनों समय पी अलग अलग होगा? मैं जो कह रहा हूं ये बात तुम्हारे तक पहुंच रही है? इसी पर पूरा फ्रिक्शन बेस्ड है, इसी बात पर। तो पहले हम क्या चाह रहे हैं कि ये नीचे ना जाए, टू अवॉइड स्लाइडिंग डाउनवर्ड। अरे बात समझ रहे? ये बताइए, डाउनवर्ड आप स्लाइडिंग अवॉइड कर रहे हैं तो नीचे ले जाने का काम कौन कर रहा है? इसका खुद का मास कितना है? mg। जब भी फ्रिक्शन आए, जब भी फ्रिक्शन आए यहां से, हर कंडीशन में बस एक एक्सिस प्लेन के अलोंग और एक एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक एक्सिस फ्रिक्शन की डायरेक्शन में और एक एक्सिस फ्रिक्शन के
परपेंडिकुलर, जिधर नॉर्मल रिएक्शन जाएगा। अबे तुम लोग को इतनी कॉमेडी क्यों सूझ रही है? जोक मार रहे हो क्या बैठ के वहीं? चल 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 चल, इधर ध्यान दे। अबे भाई इधर ध्यान दो, ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। थोड़ा तेज मारना अगली बार, ठीक? ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। mg के कितने कंपोनेंट? इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा? mg साइन थीटा। सोचो, अगर फ्रिक्शन ना होता और इसको रोकना होता तो क्या p mg साइन थीटा के बराबर होता? एक ही सॉल्यूशन होता? होता ना? अभी सोचो, अभी क्या है कि अभी ये कहां जाना चाह रहा है? नीचे। कहां जाना चाह रहा है? फ्रिक्शन कहां लगेगा? लगेगा। यस सर। रुका हुआ है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, P प्लस एफ बराबर एम जी साइन थीटा? अरे लिख सकता हूं। यस सर। अरे भाई यस सर। यहां से फ्रिक्शन क्या लिखोगे? एम जी साइन थीटा माइनस पी। ये फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। क्या इसकी अपनी एक मैक्सिमम लिमिट है? वो क्या है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन की वैल्यू, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। ये फायदा है। अगर तुम एक्स एक्सिस ऐसे मानते और वाई एक्सिस ऐसे मानते, क्या तुम्हारे नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट होता? क्या फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट होते? पूरे फ्रिक्शन में बस तुमको हर सवाल इसी आइडेंटिटी पे सॉल्व करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां क्या फायदा होगा कि अगर एक एक्सिस आपने फ्रिक्शन के अलोंग मानी है तो क्या डायरेक्टली आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा, और एक एक्सिस आपने नॉर्मल के अलोंग मानी है, क्या डायरेक्टली आपको नॉर्मल मिल जाएगा? और नॉर्मल की वैल्यू हमको क्या, mg cos थीटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई भी एक्सिस मानी, आपका तुरंत दो वेरिएबल बन जाएगा, एक f और एक n। बात समझ रहे हैं? दो इक्वेशन बनेगी, एक f और एक n। पहले दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी फ्रिक्शन का सवाल आए तो एक एक्सिस स्टैटिक फ्रिक्शन के अलोंग और एक एक्सिस नॉर्मल के अलोंग, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इससे सेपरेटली आपको फ्रिक्शन मिलेगा और नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, F बराबर, अब ये बताइए, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इस हिस्से को अगर हम उठाएं तो क्या हम mg साइन थीटा माइनस p बराबर लेस देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करिएगा, जब इस P को इधर लेकर जाएंगे तो बनेगा आपके पास mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये भैया P। अरे क्लियर है? अगर P इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा तो ये नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब समझते हैं कि नहीं? अरे समझते हैं कि नहीं? मतलब हमारे पास P ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। मतलब P की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? अरे इससे बड़ा होना चाहिए। अरे mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, पल्ले पड़ा। अरे बराबर बात समझ आई? यस सर। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा। क्या भाई साहब? इसको हमने कॉपी कर लेना है, यहां ले आइए इसको। देखिए भाई, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा यहां से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? नीचे। अरे क्लैरिटी है? कंडीशन 2 बहुत ध्यान से देखना, अपने आप सब निकल के आएगा। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या कह रहा है? टू अवॉइड स्लाइडिंग डाउनवर्ड की अपवर्ड। ये सब थ्योरी है भाई, इसको थ्योरी लोग समझते हैं। टू अवॉइड स्लाइडिंग अपवर्ड, तो इसको सवाल की तरफ फील करिएगा। अपवर्ड स्लाइडिंग अवॉइड करने के लिए अगर मैक्सिमम पी खर्च हो गया तो क्या इस पी की वैल्यू mg साइन थीटा प्लस एफ के बराबर होगी? एफ क्या है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक, क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा है। तो आप क्या लिखिएगा? पी बराबर mg साइन थीटा प्लस एफ। यहां से एफ लिख सकते हैं फ्रिक्शन, क्या मिलेगा? P माइनस mg साइन थीटा। और ये कब तक इसको रोक पाएगा? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर? एन किसके बराबर है? mg cos थीटा। mg cos थीटा। तो यहां से P क्या निकल के आएगा? देखो, लेस देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा। नहीं आया?
अरे इसको इधर लेकर गए, लेकर गए। अब आइडेंटिटी का तुम ध्यान से देखो, यहां आइडेंटिटी क्या मिली है, मिनिमम की। अरे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां क्या मिला, लेस देन और इक्वल टू। तो क्या पी मैक्स मिल गया हमको, कितना मिला, क्या मिला भैया, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अरे क्लैरिटी है, यस। ये है डेरिवेशन टाइप मामला, सवालों में ये बहुत आसान होता है, नोट करिए इसको। चलिए फटाक से, रेंज ऑफ पी, इससे ज्यादा पी हुआ तो ये ऊपर चल जाएगा, और इससे कम पी हुआ तो ये नीचे चल जाएगा। एक एक लाइन सोच सोच के लिखिएगा क्यों लिखा है। लिख भाई, कहां बैठा हुआ है, घर लिखेगा क्या, छूटा हुआ है, बड़े दिनों बाद आए हो क्या, हाँ, फर्स्ट डे है आज, आज पहला ही दिन आए हैं छुट्टी के बाद। अभी कुछ लोग मंडे तक आएंगे, सोचे होंगे 2 ही दिन की तो बात है, सोचा हूं। कल तुम लोग की क्लास है कोई, जूलॉजी की है, एक क्लास, एक क्लास जूलॉजी की है। भाई तुम लोगों में अगर क्लास लगा देंगे ना यार, तो उधर का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, बैच 1 का, उसकी बहुत क्लासेस कैंसिल हो गई हैं, 3 क्लास पीछे चल रहा है। हाँ, एक लगा दे, नो सर, चलो अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। हो गया, कुछ है वह नहीं, वैसे ये आसान चीज होती है, अभी सवालों में आओगे तो खट खट बनेगा। और डाउट आउट कैसा चल रहा है भाई तुम लोग का, है डाउट आउट हो रहा है कि नहीं, इधर में टाइम नहीं मिल रहा है यार बैठने का, डाउट पे आ जाएंगे, किसी को डाउट आउट होगा तो बताइएगा, आ जाएंगे 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 के बीच में, ऑफलाइन में। अगले संडे को टेस्ट है ना, उसके अगले को है, बड़ा लंबा है यार, 7 को टेस्ट है, हाँ यार। अभी आज कितना, आज कितनी तारीख है, हाँ, हाँ, इस सैटरडे संडे में मैं पूरा मोशन इन प्लेन रिवाइज कराऊंगा वाईटी पे। हाँ, हम एक टेस्ट ले लें अलग से, कैसे लें, तुम लोग इतने अनऑर्गेनाइज्ड पीपल हो ना, क्या बताएं तुम लोग को। मन तो है मेरा, लेकिन अभी तुम लोग उसी में चीटिंग वीटिंग करने लग जाओगे। वैसे नहीं तो, वैसे तो कोई कोई खास बात नहीं है यार, एक 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का एक सेट पेपर तैयार किया, तुमको दिया, उस पर ऑप्शन डाल दिया नाम लिखने का, खत्म बात, तुमने सॉल्व किया, एक अपना रफ रफ पेपर वर्क निकाल के फिल किया, मैं पेपर आपका सबमिट कर लिया, चेक कर दिया, चेक करवा दिया, अगले दिन लाके आपको पेपर आपका वापस कर दिया, बहुत सिंपल है। लेकिन वही बात है कि ये सब काम क्लास में ही होगा, 2 4 क्लास ऑक्यूपाई करने का मौका नहीं मिलेगा अपने को, और क्लास में मिलेगा तो एक जन दूसरे कॉपी करके भरेंगे, ये बड़ा दुख वाली बात है। कोई बात नहीं, बहुत टेस्ट होगा यार, टेंशन वाली बात नहीं, करते रहो, जब लगेगा कि अब टेस्ट की कमी हो रही है तो पकड़ लेंगे टेस्ट। हम लोग एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं, पूरा पूरा एक चैप्टर। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े, जल्दी कर यार।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कैसे वे? बारिश। धरती धरती मैया बेचैन हुई, बारिश हो गई। क्या लिखा है यार? नहीं, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्से मोहब्बत के, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। हंगामा। हाँ भाई, हाँ। ठीक है, वो सब भाई मौका देंगे तुमको नारा लगाने का, चिंता मत करो। 720 में 720 ले आओ तो यार, 180 ले आओ कम से कम। इस बार तो किसी का नहीं आया यार, पेपर कठिन था क्या? 180 में 180 ना आ पाने के पीछे का कारण क्या है? पेपर टफ था। अगली, अच्छा, कुछ लोग निंजा टेक्निक लगाए इस बार वाले टेस्ट में। मंथन नीट का ऑनलाइन वाला पेपर देख के आए। कितने लोग देख के आए ईमानदारी से? तो नहीं देख के आए तो कैसे 15 मिनट में पूरा फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिए? हाँ, देख के आया था। कोई बात नहीं, कोई बात, अच्छी बात, कोई बात नहीं। हाँ, तूने बताया था। बट सिंस वेरी नेक्स्ट टाइम द पेपर विल बी वेरी न्यू एंड वेरी फ्रेश। कुछ क्वेश्चन तो गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, ढूंढ लेना। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। हाँ, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। चले भाई। यस सर। चलो 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 चलो, अब आगे, अब आगे, अब आगे, अब आगे। ओ भाई, आओ सवालों में आ जाओ। भाई 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 देखो, तुरंत, कोई बात नहीं, नहीं हुआ आप घर करना। मैं घर से 20 मार खा गया हूं। तो अभी मैं अभी मैं लखनऊ गया था। तो गांव की, मतलब जैसे आंटी वांटी लोग होती हैं, तो चाची मेरी चाची जी गांव से, तो आई हुई थी। तो मैंने ऐसे गया, मैं गया तो दरवाजा खोला मेरे मामा के लड़के ने। तो मतलब मेरी आदत है जनरली कि जब कोई दरवाजा खोलता है तो जनरली मामा या मामी या नानी खोलती थी, तो मैं पैर छू लेता। तो वो दरवाजा खोला तो मैं ऐसे पैर छूने करा करा, नहीं नहीं नहीं, तो वहां खड़ी थी, कह रही, बगल से खड़े हो, कह रही, पैर छूने की बहुत आदत पड़ा है बाबू, रोज केकर पैर छुए तो। तो फिर, हमने कहा, तो फिर मैंने कहा, मेहर ये सीखे हैं, रोज सुबह उठी सुत कहती है पैर छुओ। तो चुप हो गई। हाँ बाबू, हाँ पैर छुओ तुम। अरे मतलब गांव आम बहुत रूढ़िवादी विचारधारा है भाई अभी भी। ओ भाई, ओ भाई भाई, बस 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 बस, चलो 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 यार, छोड़ दो यार, अब बात छोड़ दो भाई। ये देखो। ओह, हाँ बस हो गया, कॉमेडी खत्म, अब मुद्दे पे आ जाओ। भाई मांस है 5 kg का। कितने केजी का मांस है? 5 kg का। इधर लग रहा है तुम्हारे पास म्यू दे रखा है तुमको 0.5। कितना दे रखा है? 0.5। कहा गया इस पी का रेंज बताओ। क्या बताना है? पी का रेंज। अरे क्लियर है क्या? अपने को क्या निकालना है? रेंज ऑफ पी। तो पहले ये बताओ, पी को चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यहां नीचे 50 लगेगा? अरे 50 के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? ये 37 है ना, तो इधर भी कितना? तो 50 कॉस 37 कितना होता है? 40। कितना? इधर कितना? 30। कितना? 30। क्या नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है? अरे लग रहा है। वंस मोर। नीचे कितना लगा? 50। ये कितना है? 30 से। ये भी कितना होगा?
50 के कितने कंपोनेंट? इधर 50 cos 37, 50 sin 37, cos 37, 4/5, 4/5 क्या 40 हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30। अब सोचो, अभी हम इसको नीचे जाने से रोक रहे हैं। कहां जाने से? नीचे जाने से। क्या फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बता सकते हो? एफ मैक्स बराबर म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? एन कितना है? 50 तो नहीं नजर आ रहा? कितना हो गया? 20। कितना हो गया? क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है? एक बार नीचे लगेगा और एक बार ऊपर। कब नीचे लगेगा? जब ये नीचे जाएगा तब, या जब ये ऊपर जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो कहां लगेगा? ऊपर। कहां लगेगा? इधर कितना लग रहा है? 30। ये मैक्सिमम कितना लग सकता है नीचे? 20। इससे ज्यादा? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? यस। ये मैक्सिमम ऊपर कितना लग सकता है? 20। इससे ज्यादा? जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये 20 कहां लगेगा? ऊपर। कहां लगेगा? उस समय मेरा पी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। अरे क्लियर है ना? यस। तो पी मिनिमम जब मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 30 माइनस 20 बराबर कितना? 10 न्यूटन। और जब पी मैक्सिमम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 30 प्लस 20 कितना न्यूटन? 50। अबे ये जितना पढ़े हो ना, ये सब, ये वही तो है। 2 लाइन। अरे समझे कि नहीं? यस सर। अरे भाई और ध्यान दो, और ध्यान दो, सुनो। ये बताओ, ये 10 न्यूटन है। कितना है? 10। एनालिसिस अच्छे से समझ लेना, तुम्हारा गेम बन जाएगा। ये 10 है, पीछे कितना लग रहा है? 30। इसको रोके रखने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए? 20। क्या दे सकता है? यस सर, दे देगा। सोचो ये 15 लग रहा है। कितना लग रहा है? 15। कितना लग रहा है? इधर कितना है? कितने की रिक्वायरमेंट है? दे कितना सकता है? क्या दे देगा? दे देगा? पक्का ना? यस सर। चलो और सोच। अब ये पी हो गया 20, इधर कितना है? 30। चाहिए कितना? ऊपर ना? क्या दे सकता है? यस, 10 दे देगा। ये पी हो गया 30। कितना हो गया? ये कितना? 30। कोई चाहिए अपने को फ्रिक्शन? कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए। सवाल पूछा जाएगा मिनिमम फ्रिक्शन क्या होगा? इस पूरी कंडीशन में मिनिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है? 0। जब मेरा ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मिनिमम फ्रिक्शन 0। मिनिमम फ्रिक्शन समझ आ रहा है? यस। सोच, अगर ये 35 हो गया तो इधर 35 और इधर कितना? 30। अगर स्मूथ होता तो क्या ऊपर चल जाता? फ्रिक्शन क्या जाने देगा? अरे जाने देगा? नो सर। कहां लगेगा? कहां लगेगा? नीचे। क्लैरिटी है? पक्का भाई साहब? यस सर। तो नीचे कितना लग जाएगा? 5। अगर ये 40 हुआ तो नीचे 10। अगर ये 45 हुआ तो 50 हुआ तो 51 हुआ तो क्या चल पड़ेगा? चल पड़ेगा? यस सर। तो पी का मैक्सिमम वैल्यू 50, मिनिमम वैल्यू 10। एक और सवाल दे दूं? एक और सवाल दे दूं? चल आजा, बना तो जरा। बनाओ। रेंज ऑफ पी बताओ। म्यू का वैल्यू 0.5। बना बना बना। कुछ नहीं किया, बस पी को एंगल पे लगा दिया। नॉर्मल बदल जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। सस्ता सवाल, सस्ता सवाल। बस नॉर्मल लिखते समय सारा ध्यान रखना है। हा? बड़ा तेज निकाले हो। क्या किए हुई? पट से हेडशॉट। एक बार ऐसी एक लड़की थी यार, मैं पहले पहले साल पढ़ाना शुरू किया था, 10th क्लास में पढ़ती थी। उसको मैं ऐसे हाथ चलाया, लगा पूरा काला पड़ गया एकदम। हाँ हाँ, उससे हाथ जोड़ लिया। कन्याओं को तो मारना पीटना दूर, बोलो मत कुछ। पढ़ना है पढ़ो, ना आग लगाओ। क्या कह रहे? नहीं यार, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। स्त्रियों का जीवन बहुत कठिन है भारत में।
तुम लोगों का महाकठिन है। सबसे बड़ी टेंशन तो सदिया नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो। नहीं भाई, टेंशन है ना, ब्याह नहीं होगा। क्या अभी भी नहीं बना पाए? बन गया, यस सर। चलो मेरे साथ मिलाओ जरा। तो ये बताओ पी के कितने कंपोनेंट, इधर कितना, पी कॉस 37, क्या 4/5 पी लिख लें? इधर कितना लिख लें, 3/5 पी। यहां कितना लग रहा है, 100। कितना लग रहा है, 100। अरे क्लियर है, ये 53 है तो क्या ये भी 53 होगा? कितना इधर जाएगा, 60 की 80, 60। इधर कितना आएगा? अरे क्लैरिटी है, नहीं समझ पाए? बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बहुत अच्छा सवाल। तो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, जब हम इसको नीचे जाने से रोकेंगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। नीचे जाने से रोकोगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। अरे क्लैरिटी है, यस सर। तो क्या होगा बोलो तो? अरे भाई ये दोनों बराबर, ये दोनों जुड़ के किसके बराबर? 80। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4p/5 प्लस f बराबर कितना? 80। तो f बराबर कितना? अरे भाई f बराबर कितना? 80 माइनस 4p/5। अरे मिनिमम की बात हो रही है तो ये पूरा खर्च हो गया, तो म्यू इंटू एन। एन कितना, म्यू कितना? 0.5। रुको थोड़ा इधर से लिखें, उधर भर जाएगा। यहां से हम f बराबर लिख सकते हैं 80 माइनस 4p/5, दैट इज इक्वल टू f। f की बात हो रही है, अपना f पूरा खर्च हो चुका है, f पूरा खर्च हो चुका है। जब f पूरा खर्च हो जाएगा तभी तो ये मिनिमम होगा ना। अरे बात समझ रहे हैं? 2 बार पूरा खर्च करेगा अपने आप को, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ऊपर कब? जब ये कहां जाने की कोशिश करेगा? नीचे। और नीचे कब? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखो क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5, 1/2 लिख ले। एन का वैल्यू 60, एन का वैल्यू 60। क्या लिखोगे, 60 माइनस 3p/5। अरे समझ आया, समझ आया क्या बना? देखो तो 80 माइनस 4p/5 बराबर यहां कितना? अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? कितना? 30। और ये कितना? 3p/10, 3p/10। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 80 में से 30 गया तो कितना बचा? 50। और ये कितना? 3p/10 माइनस में और प्लस में 4p/5। अरे समझ पाए? यस। तो 50 बराबर कितना हो गया? 50 बराबर कितना हो गया? ये भैया 4, 8, 8 3 11, 11/10। 11 में से 3 जाएगा तो 8, 8p/10। अरे क्लियर है, 8p/10, 8p/10। अरे पागल हो क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा 8 में से 3 जाएगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 8 में से 3 गया तो 5। तो मतलब इसको क्या लिख ले, 5p/10। 5 दाम में, 5 दाम में 50। पी का वैल्यू कितना आया? 100। अरे नहीं आया? आया। पी का ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है? कहां जाने की कोशिश कर रहा है? नीचे। तो ये क्या हो गया? पी मिनिमम, पी मिनिमम। आसान सवाल नहीं था भाई, थोड़ा दिमाग लगाना था। निकला था किसी का 100 न्यूटन? कोई निकाला था 100 न्यूटन? हाँ गुड, बढ़िया। तो सीधे बैठ जा, घुस के बैठा हुआ एकदम से, रिक्लाइनर लगा ले, घर से लेके आया कर, गधा। अब सोचो, अब इसी सवाल में, ये तो पुराना क्वेश्चन था, अब इसी सवाल में ये कहां जाने की टेंडेंसी रख रहा है? ऊपर। तो ये फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? नीचे। कहां लग जाएगा? नीचे। तो ये बताओ यहां से तुम क्या लिखोगे, 4p/5 बराबर कितना? 80 प्लस एफ, 80 प्लस एफ। अब जो समझदार बच्चा होगा ना वो डायरेक्टली फ्रिक्शन लिखेगा। एफ की वैल्यू कितना होगा? एफ की वैल्यू कितनी होगी? अरे एफ की वैल्यू कितनी होगी बोलो? ये एफ नीचे, अरे नीचे लग रहा है ना यार। तो 4p/5 माइनस 80 बराबर म्यू इंटू एन। म्यू इंटू, म्यू इंटू एन चेंज होगा, नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। नॉर्मल कैसे चेंज हो जाएगा भाई? ये बता, म्यू इंटू एन को तूने यहां पे सॉल्व किया है ना? पूरा सॉल्व करने के बाद कितना है? तो यहां क्या लिखोगे, 30 माइनस 3p/10। जैसे ही थोड़ा सा गणित आया, सब एक लाइन से गधा बन जाते हैं तुरंत। अब बताओ कितना आएगा पी? क्या 80 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा? और क्या ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा?
अरे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोल? 4 ये हो गया, 8, 8 3 11, 11/10। अब तो 11/10 आएगा। पता नहीं सर ये क्या चल रहा है, कठिन हो गया। खाली कंपोनेंट तोड़े हैं भाई। 11p/10 और ये किसके बराबर? 110। तो ये कितना? अरे क्लियर है। पी मैक्स कितना आ रहा है? 100। हाँ हाँ, ऊपर जा रहा है ना यार, फ्रिक्शन नीचे लगा है ना। अरे ऊपर जाने की टेंडेंसी है ना भाई। तो 4p/5 -80 बराबर कितना? म्यू इंटू एन। एन कितना? 30 -3p/10। पी मैक्स और पी मिन दोनों बराबर कैसे आ सकता है? हमने कुछ गड़बड़ किया है भाई? हाँ, किसके टर्म में आ रहा है? अरे भाई ये तो पी को एक तरफ करेंगे ना यार। यहां 4p इधर गया तो प्लस में हो गया, और यहां हमने कर दिया 8 में से 3 गया तो 5p/10, और ये किसके बराबर है? हाँ, ये वाला। इधर क्या लग रहा है? 80। इधर क्या लग रहा है? f। और इधर कितना लग रहा है? 4p/5। तो 80 प्लस f बराबर कितना? 4p/5। तो वही तो गलत कर दिया यार। छोड़ो 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 छोड़ो। आहा, गड़बड़ा गया, सवाल ही गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे इसको। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, आओ फ्रेश बोर्ड पे करते हैं, छोड़ दो इसको। हाँ नेता लोग इधर ध्यान दो। ये एंगल अपने पास कितना था? एंगल बोलो, एंगल बोलो। 53। ये डिब्बा कितना था? 10 kg का था। यस सर। चल सब साथ में बोलना है यार, साथ में लगाने की कोशिश करना, कैलकुलेशन ध्यान देना। हाँ भाई, ये डिब्बा कितने केजी का? 10 kg का। क्या इस पर पी इधर लग रहा है? कितने एंगल पर? कितने एंगल पर? 37। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चल बहुत बढ़िया। तो पी के कितने कंपोनेंट? एक इधर जाएगा पी कॉस 37, एक इधर जाएगा पी साइन 37, और इसका खुद का वेट नीचे 100। क्या ये 30, ये 53 है तो ये भी 53 होगा। 100 कॉस 53 को क्या 60 लिख ले? इसको क्या लिख ले? क्या लिख ले? 80। ये बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिख सकते हो? एन बराबर क्या लिखोगे? अरे एन बराबर क्या लिखोगे? 60 माइनस पी साइन 37। क्या इसमें कोई डाउट है? साइन 37 कितना? 3 की 4, 3/5, 3/5p। क्या एन आ गया? अरे एन आ गया। एन कभी चेंज होने वाला? अरे आना तो बोल लो यार। एन कभी बदलने वाला नहीं है। ये बताओ, अगर मुझे इसको नीचे जाने से रोकना है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। कहां लगेगा? ऊपर। अरे क्लैरिटी है? अब ये बताओ, अगर ये नहीं चल रहा है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। अरे क्लियर है? तो एफ बराबर क्या लिख सकते हो? एफ बराबर क्या लिख सकते हो? 80 माइनस पी कॉस 37। तो 80 माइनस पी कॉस 37 कितना होगा? अरे पी कॉस 37 कितना? 4p/5। 4p/5 दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो क्या बनेगा? 80 माइनस 4p/5 लेस देन और इक्वल टू म्यू का वैल्यू 1/2। एन कितना है? एन कितना है? 60 माइनस 3p/5। अरे समझ गए? पल्ले पड़ा? समझ आया? यस सर। अब क्या करना है अपने को? अब क्या करना है? इसको सॉल्व कर दें। अब इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा भैया? 80, 30 को इधर ले आओ और इसको इधर लेके जाओ। इसको इधर लेके जाओ, क्या होगा? 80 माइनस, चलो इसको पूरा ओपन कर देते हैं। 80 माइनस 4p/5 बराबर कितना? अरे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कितना? 30 माइनस कितना? 3p/10। 3p/10। 80, 30 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। लेस देन और इक्वल टू ये कितना? ये कितना भैया? 4p/5 माइनस 3p/10। 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अरे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 50, ये कितना हो जाएगा? हाँ भाई, 8p/10 की 5। अरे 10, अरे पूरा सॉल्व कर दो इसको भाई। 10 एलसीएम ले लें। अरे 10 एलसीएम ले लें। इधर कितना? 8p। 8p और इधर कितना? 3p। अरे क्लियर है? यस सर। 8 में से 3 गया 5, तो 5p।
5p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 50 दाम में 500, तो p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ये तो हमने सही निकाला था, पूरा परफेक्ट। दूसरा हिस्सा निकालने में हमसे कहीं गड़बड़ी हुई है। दूसरे हिस्से को देखो, जब दूसरे हिस्से को देखोगे, अब ये कहां जाने की टेंडेंसी रख रहा है, ऊपर। फ्रिक्शन कहां लगेगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे। अब देखो, जब फ्रिक्शन नीचे लगा है तो क्या बना है भाई, P cos 37 और 80। अब F कहां जाएगा, अरे F कहां जाएगा, नीचे। अब जितना सॉल्यूशन कर रहा हूं इससे कर रहा हूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस F बराबर कितना, P cos 37। P cos 37 कितना है, 4p बाई 5, 4p बाई 5। तो यहां क्या बनेगा, 4p बाई 5 माइनस 80, माइनस 80। क्या ये F है, अरे क्या ये F है, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो 4p बाई 5 माइनस 80 लेस देन और इक्वल टू म्यू का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 1/2। म्यू इंटू एन सॉल्व किए थे, अरे ये आया था ना पूरा, कितना आया था, कितना आया था, 30 माइनस 3p बाई 10। अरे क्लियर है, ये भी सेम आंसर आ रहा है क्या, 100 ही न्यूटन आ रहा है, 100 ही न्यूटन आ रहा है, सेम आ रहा है। यस सर। यार ये कैसे हो सकता है, P मैक्स और P मिन दोनों सेम कैसे हो सकता है, P cos 37 P sin 37 बढ़ाएंगे तो नॉर्मल भी तो बढ़ जाएगा। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ये बताओ, ये बताओ, यहां पर देखो, यहां से क्या बनेगा, 4p बाई 5, इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 11p बाई 10 लेस देन और इक्वल टू 8 3 11 110। यहां कितना हो गया, 10, 11 दाम 110, तो P लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, 100 न्यूटन। मतलब इसका भी एकमात्र सॉल्यूशन संभव है कि ये डिफाइन कहां पर होगा, 100 पर। अच्छा सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, जब तुम इस P को बढ़ाओगे तो क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो क्या फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अरे क्लियर है, अगर हम इस P को बढ़ा रहे हैं तो जो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है, क्या वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके पहले वाले सवाल में चेंज हो रहा था, इसके पहले वाले सवाल में बोलो, P के घटाने बढ़ाने से नॉर्मल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहां पर P के घटने बढ़ने से नॉर्मल पे फर्क पड़ेगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ऐसा एंगल लिया है कि जहां पर P एक ही पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है। अरे क्लैरिटी है, हाँ। तो अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है और उसी से सवाल बनाना है। हाँ भाई बताओ, क्या चीज, क्यों, हाँ नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी घटेगा। यस सॉरी, नॉर्मल कम होगा, हाँ हाँ, तभी तो अलग अलग रेंज आई है भाई। यहां देखो, बिना मतलब का सवाल हो गया, इधर देखो, जैसे जैसे आप इस P को बढ़ाएंगे, क्या P sin 37 बढ़ेगा, अरे P sin 37 बढ़ेगा, बढ़ेगा। यस सर, ध्यान से सुनना, P sin 37 बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है अपने पास, 60 माइनस P sin 37, तो नॉर्मल रिएक्शन। P बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन भी घटेगा, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन भी घटेगा। अरे बात समझ रहे हैं, यस सर। तो इसी वजह से दोनों के लिए रेंज क्या आया है, सेम, दोनों 100 न्यूटन पर ही डिफाइन होंगे। क्लियर है, यस। गणित है थोड़ी यार, छोड़ो, आओ इधर देखो और सवाल बनाओ। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, सोच समझ के आंसर करना। यहां पर तुम्हारे पास एक डिब्बा है, यहां पर तुम्हारे पास दूसरा डिब्बा है, ये एंगल तुम्हारे पास 37 डिग्री है, ये तुम्हारा 4 kg है और ये तुम्हारा 3 kg है। अगर हम इधर 50 न्यूटन लगा रहे हैं, अरे क्लैरिटी है, चलो और बढ़ा दो थोड़ा, हम कहते हैं कि अगर हम इधर 100 न्यूटन लगा रहे हैं, 4 3 7 kg हो रहा है, चलो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, 100 न्यूटन लगा रहे हैं। अपने से सवाल पूछा गया कि अगर यहां पर म्यू हमको गिवन है 0.5, म्यू कितना गिवन है, 0.5, दोनों सरफेसेस के लिए। यहां भी म्यू 0.5 है, इधर भी म्यू 0.5 है। ये बताओ ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये बताओ ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, सोच समझ के आंसर करना है, हवाबाजी नहीं, सोच समझ के। चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सोच लीजिए। देखिए कैसे पता चलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे भाई क्या यहां कितना लग रहा है, 30, अरे लग रहा है ना यार,
अरे हाँ ना तो बोल लो। चलो भाई, भैया देखना, ये बताओ, क्या ये 37 है तो ये भी 37 होगा? 30 के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक, सब बोल नहीं रहे यार, एक साइन और एक, तो इधर कितना जाएगा? कॉस 37 साइन 37, 30 कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है? 4/5, तो ये कितना? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। इधर कितना? अरे भाई क्षेत्रिक 18 न्यूटन आ जाएगा। यस। अब यहां देखो, यहां कितना लग रहा है? 40। कितना लग रहा है? 40। थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, कुछ है नहीं, बस खाली गणित है। ये 37 है तो ये भी कितना होगा? 37। कितना होगा? 37। 40 के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक, इधर कितना गया? साइन की कॉस, कॉस ना, तो कितना न्यूटन? 32। इधर कितना? कितना? 24। ऊपर कितना लगा है? 100। ये कितना? 18। ये कितना? 24। नेट कितना लगा? नेट आगे कितना लगा? नेट आगे कितना लगा सोच के? इधर 100, इधर कितना? 18, इधर कितना? 24, कितना हुआ? 58। 58। क्लैरिटी है? फ्रिक्शन देखो तो, यहां नॉर्मल रिएक्शन एन है, अरे है ना, एन की वैल्यू कितनी है? 24, तो यहां कितना आ गया? 12। अरे म्यू इंटू एन, 3×5 = 15 थोड़ी करोगे यार, एन की वैल्यू कितनी है? 24। कितनी है? तो अरे भाई ये 24 है, ये 0.5 है, तो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? 12। कितना है? 12। यहां पर कितना? 16। कितना है भाई साहब? 16। कितना? 16 ना? यस सर। तो आगे लग रहा है 58, और रोकने वाला कौन है? 12 और 16। 12 और 16, 12 और 16, 12 और 16 28। रुका रहेगा कि चल पड़ेगा? रुका रहेगा कि चल पड़ेगा? चल पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या? नेट फोर्स ऊपर कितना है? कितना आया? 30। कितना न्यूटन? 30। क्या एक्सलरेशन बता सकते हो? एक्सलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 30। और मास कितना है? मास कितना है? 7। 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब चल पड़ा सवाल तो आसान है, जब तक नहीं चला है तब तक दिक्कत है। बात समझे है कि नहीं? सवाल पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा जी। यस सर। यहां नीचे कितना लग रहा था? 30। एक कंपोनेंट इधर गया, सब बोल के पढ़ेंगे, कितना गया? 24। इस 30 का दूसरा कंपोनेंट इधर 18 है ना? यस सर। इस 40 का इधर कंपोनेंट 32, इधर 24, कंपोनेंट तोड़ने आएगा। ऊपर खींचने वाला फोर्स 100, नीचे 18 और 24, कितना? अरे टोटल 42। 100 में से 42 गए तो क्या ऊपर खींचने के लिए 58 है? रोकने वाला फ्रिक्शन है, अरे है कि नहीं है? यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कैसे आया ये क्लियर है? म्यू इंटू म्यू इंटू म्यू कितना? एन कितना? क्या 12 आया? एन कितना? एन कितना? म्यू कितना? 0 पॉइंट सॉरी, एन कितना? 32। एन कितना? म्यू कितना? 0.5। एफ मैक्स कितना है? 16। तो 16 और 12 28। आगे कितना है? 58। पीछे कितना है? नेट ऊपर 30। यस है। कठिन है? नो। चल एक सवाल और बना, एक सवाल और बना। पेपर पेन रेडी कर, चल आ जाओ, पेपर पेन रेडी करो। कटोरा, क्या है भाई साहब? कटोरा। बॉटम पॉइंट पे एक चीटी है, बॉटम पॉइंट पे एक चीटी है, ठीक है ना? यहां पे, या कुछ भी कीड़ा समझ लो, जो भी समझ लो। इसका जो मास दे रखा है, वो दे रखा है मान लो 1 kg। अरे कुछ होगा, बड़ा चीटा होगा। म्यू का वैल्यू 0.5, रेडियस है अपने पास आर, रेडियस है अपने पास आर। सवाल पूछा गया कि ये मैक्सिमम कितने एंगल तक चढ़ पाएगा? थीटा। मैक्सिमम कितने एंगल तक चढ़ पाएगा? थीटा। सोच, सवाल है, अच्छा सवाल है, बढ़िया।
बताओ बताओ बताओ, पेन चलाओ, दिमाग लगाना, सिंपल आसान। एक बार नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना है, फ्रिक्शन फोर्स ढूंढना है, और F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन कर देना है, खत्म बात। चलो इसको जेनरिक सवाल की तरह सॉल्व करो। मास मान लो m और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू। अब थीटा बनाओ। 1 kg 2 kg बाद में करना, रेडियस r। पहले जेनरिक सवाल, जेनरिक सवाल अननोन वैल्यूज के टर्म में। कोशिश कर लो 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सोचो इसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये ऊपर कैसे चढ़ पा रहा है? अपने दम पे, पैरों से पानी डाल दिए हैं। अरे गधा, ये सब भी सोच रहे हो क्या पानी भर देंगे? अरे भाई वो अच्छा मान लो अगर ये 100% पॉलिश होता, स्मूथ होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या ये इस पे चढ़ पाता? तो चढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। यही गेम समझना था। बनाओ। बन गया? बन गया? सर पता नहीं, हमको तो पनक भी नहीं लग रहा, क्या करें कहो। ऐसा ही है ना? हाँ। चलो आओ, ये सब करते करते आता है, प्रैक्टिस कर करके आएगा। इधर ध्यान से सुनो, बस छोड़ दो, आ जाओ देखो। ओ भाई सर हम पहले ही छोड़ दिए थे। ये मान लो कि ये चीटा कहीं यहां पहुंचा हुआ है, हाँ? थीटा। ओ भाई ओ, बस टाइम पास मोमेंट खत्म, काम की बात करें। यस सर। देख भाई ओ, बस इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? mg। इसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। क्या एक हम इस लाइन के अलोंग ड्रॉ कर लें और एक इधर, क्या नॉर्मल इधर लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? हमेशा एक्सिस कैसे माननी है? एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन में और एक फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर, इससे फायदा होगा। इस mg के कितने कंपोनेंट? अभी सवाल देख के तुमको बहुत आसान लगेगा। ये एंगल आपने कितना माना है? थीटा। तो ये भी कितना होगा? थीटा। यही आपको कैलकुलेट करना था कि कितने थीटा तक ये क्लाइंब कर पाएगा। अभी मैं स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं। तो mg के दो कंपोनेंट, इधर क्या गया? mg cos थीटा, और इधर क्या है? mg sin थीटा। इसको चढ़ने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन की mg sin थीटा, फ्रिक्शन की mg sin थीटा, mg sin थीटा। सोच जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा mg sin थीटा, यही नहीं पता है। अबे थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा, यही आएगा साइक्लिस्ट का प्रॉब्लम। और हर बार एक असर्शन रीजन का साइक्लिस्ट का अच्छा सवाल देखने को मिल ही जाता है। इस बार नहीं आया था वो अलग बात है। इस बार का तो पेपर मान लो खच्चरों वाला पेपर था, तो कुछ कह ही नहीं सकते। इधर ध्यान दो, ध्यान दो, समझना ध्यान से। ये भाई इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। जितना रफ बाउल होगा, क्या उसमें चीटा उतना ज्यादा ऊपर तक चढ़ पाएगा? समझ पा रहे हो? यस सर। ऊपर चढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ ना, तो बोलो यार, कौन जिम्मेदार है? mg sin थीटा। जैसे जैसे चीटा ऊपर चढ़ेगा ये थीटा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा ना? यस। साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1। साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अरे है ना? यस। कॉस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? समझ पा रहे हो? पक्का ना? यस सर। ध्यान देना, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा साइन थीटा, साइन थीटा बढ़ेगा, mg साइन थीटा बढ़ेगा, mg साइन थीटा। अरे क्लियर है क्या? mg कॉस थीटा बढ़ेगा घटेगा? तो नॉर्मल बढ़ेगा कि घटेगा? नॉर्मल घटेगा ना, फ्रिक्शन बढ़ेगा। वाह, अरे यार अरे यार अरे यार, सोचो 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 सोचो। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। एफ मैक्स क्या लिखे हम?
म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा एफ मैक्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो ध्यान से सुनना, एफ मैक्स घटेगा। अच्छा सुनो तो, और सुनो तो, अच्छा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, एफ 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 बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। नहीं आया? एक खच्चरों, रे खच्चरों, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। ये बताओ, सुनो 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 सुनो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक? स्टैटिक। चल रहा है इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि काइनेटिक आ जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। जैसे हम चल रहे हैं तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। सांप है अगर वो रेंग रहा है तो वो कैसा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। कैसा है? काइनेटिक, क्योंकि वो स्कैल्प से स्लाइड करता है। लेकिन अगर कोई कीड़ा चल रहा है तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक, क्योंकि उसके पैर रगड़ खा के नहीं चल रहे हैं, हम घसीटा मार के नहीं चल रहे हैं, स्टेप्स में चल रहे हैं। अरे बात समझे है ना? यस सर। तो ये बताइए, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है? अरे कर लेता है ना, लेकिन उसके एडजस्ट करने की क्या एक मैक्सिमम लिमिट है? यस। अब सोचो, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा क्या एमजी साइन थीटा बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है। ये ऊपर क्यों जा पा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। पल्ले पड़ा? यस सर। यहां पर था तो हाँ कोई बात नहीं, यहां पर था तो फ्रिक्शन कितना था? 0। कोई जरूरत नहीं थी। फ्रिक्शन का रोल तो तब आएगा ना जब ये चलना स्टार्ट करेगा। मान लो चला तो फ्रिक्शन कितना आया? एफ। लेकिन इसका खुद का वेट, हाँ बेटा बता। नहीं आगे होगा ना, वही तो समझना है। जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे। पिछली क्लास में थी तू? नहीं थी? तो फिर तो वही बात है ना, तो उसमें बताया नहीं मैंने कहीं? अरे भाई, जब हम चल रहे हैं तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कहां लग रहा है? आगे। ये जरूरी नहीं, 10 बार मैंने बोला है, स्टेटमेंट में लिखवाया, स्लाइडिंग लिखवाया, कभी भी ये जरूरी नहीं है कि अगर मोशन हो रहा हो तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। जब तक रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी तब तक फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। कैसा होगा? स्टैटिक। अब सोच, अगर मेरा पैर यहां पर है और मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा पैर यहां रुका हुआ है, दूसरा पैर आगे पड़ेगा, पड़ेगा ना? जब दूसरा पैर यहां पड़ा हुआ, दूसरा पैर रुका हुआ है, तो मुझे आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। अगर सरफेस पर फ्रिक्शन ना हो, क्या हम जमीन पे चल पाएंगे? चल पाएंगे ना? नहीं चल पाएंगे ना? अरे यार, तो चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? फ्रिक्शन। तो कहां लगेगा? आगे। कहां लगेगा? आगे। पहले तो यही समझना इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, क्या इसका mg साइन थीटा जो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है वो बढ़ रहा है? तो आगे लगने वाला फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? दो फ्रिक्शन होते हैं हमेशा स्टैटिक में, एक जो लग रहा है और एक जो रिक्वायर्ड है। अरे बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? पक्का जी? यहां पर देखिए, मतलब गड़बड़ हो गया। एक रिक्वायर्ड फ्रिक्शन और एक मैक्सिमम फ्रिक्शन। दो तरह के फ्रिक्शन है, दो तरह के फ्रिक्शन है। कौन कौन सा? रिक्वायर्ड और मैक्सिमम। रिक्वायर्ड और मैक्सिमम। अब सोचो, जब ये ऊपर बढ़ेगा तो एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा बढ़ेगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू घटेगी, घटते जाएगी, घटती जाएगी। रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, और जो आपके पास स्टोरेज है वो घटता जा रहा है। क्या फिसलने के चांस है? अरे है कि नहीं है? हमेशा फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में यही सोचो कि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और स्टॉक घट रहा है, तो फिसलने के चांस है, गिरेंगे ना? हाँ। तो देखिए, सवाल आसान है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन जब तक सवाल की समझ नहीं होगी सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, पहली बात, क्या ये आपको समझ आई कि फ्रिक्शन आगे क्यों लगा? आया कि नहीं आया? भजन गा रहे हो क्या यार? सीधे बैठो पहले तो तुम लोग यार, चिल मार के एकदम रिलैक्स मूड में बैठे हैं। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे। इसीलिए मैंने कहा था कि फ्रिक्शन कठिन पार्ट है, थोड़ा ध्यान देना। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे। एमजी साइन थीटा पीछे। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा एमजी साइन थीटा बढ़ेगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बढ़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन घटेगा। अरे घटेगा ना? यस सर। इस जगह पर सोचो कि मान लो ये थीटा पे जस्ट स्लिप करने की टेंडेंसी में आ गया,
कहा गया जस्ट स्लिप करने की टेंडेंसी में। इस समय क्या एफ जो है वो mg साइन थीटा के बराबर है? अरे है कि नहीं है? दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो क्या बना? mg साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू, एन की जगह क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा। क्या m से m कट जाएगा? क्या g से g कट जाएगा? यस सर। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा? tan थीटा। किसके बराबर? म्यू के। सवाल तो आसान था, सवाल तो बहुत आसान था, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था। समझिएगा, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये वही कहानी है एंगल ऑफ रिपोज वाली। अरे पल्ले पड़ रहा है। यस सर। समझ आया? समझ आया? अब सवाल आपसे पूछ लेगा कि बताइए, इसी सवाल में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कितनी हाइट चढ़ने के बाद स्लिप कर जाएगा। अरे बात समझे हैं? यस सर। छोटे छोटे सवाल होते हैं ये। तो ये रेडियस कितना है? आर। ये भी कितना है? आर। ये कितना है? आर कॉस थीटा। अबे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो एच बराबर क्या होगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। टेन थीटा पता है? अरे टेन थीटा पता है? यस सर। कॉस थीटा लिख सकते हैं? यस। ये थीटा है, ये म्यू है, ये वन है, ये म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो भैया कितना हो जाएगा? एच बराबर, रेडियस को बाहर कर लिया, वन माइनस कॉस थीटा बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। अरे हो गया? यस। इतनी हाइट चढ़ पाएगा, ये सवाल है। बहुत बढ़िया जेनरिक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। एन इंसेक्ट ऑफ मास, लिखो, स्टेटमेंट लिखो। एन इंसेक्ट ऑफ मास एम, एन इंसेक्ट ऑफ मास एम, एन इंसेक्ट ऑफ मास एम क्राउलिंग, क्राउलिंग ऑन अ बाउल, क्राउलिंग इन अ बाउल लिखना, ऑन की जगह इन कर लो। क्राउलिंग इन अ बाउल फ्रॉम, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस टू its curved surface, from base to its curved surface, as shown in, as shown in figure. Find the value of theta max to which it can climb, to which it can climb, to which it can climb. इसका बी पार्ट चाहो तो लिख लो, बी पार्ट भी लिख लो। फाइंड हाइट, फाइंड हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द बाउल, बेस ऑफ द बाउल। ये डायग्राम है, क्वेश्चन का डायग्राम है। बढ़िया सवाल है, बट समझने वाली बात है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी इन सबको पढ़ने पढ़ाने का फायदा होगा, वरना मैं एक लाइन में लिख देता, जहां से फिसलेगा वहां mg साइन थीटा म्यू mg कॉस थीटा के बराबर होगा, एक लाइन में आंसर आ जाता, आप खुश हो जाते। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। अगर ये गेम समझ आ गया तो फ्रिक्शन आसान हो जाएगा, और यही तक फ्रिक्शन कठिन था। इसके बाद आगे आने वाला पूरा फ्रिक्शन बहुत आसान है। आज का लेक्चर फ्रिक्शन का सबसे कठिन लेक्चर मान सकते हैं आप, इससे कठिन कुछ नहीं है फ्रिक्शन में। चलो सर, अब तो कुछ आसान आएगा। अरे आगे बढ़े, नोट हो गया? नोट हुआ? जल्दी करो, फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से बनाया करो, बस बात बन जाएगी। कहो लाल, जाओ 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 जाओ।
कितना धीरे लिखते हो यार। चले आगे बढ़े। भाई जल्दी करो, 1 मिनट का और टाइम है, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। हो गया मेरा भी टाइम, आओ। बे यार ऐसे करोगे यार, खाली कुछ करना नहीं है, एक तो कटोरा बनाना है, आगे एफ लगाना है, एमजी के दो कंपोनेंट कर देने हैं। नॉर्मल एमजी कॉस थीटा के बराबर, एफ एमजी साइन थीटा के बराबर। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखो, उसको लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन कर दो, खत्म हो गया। इतनी सी बात है, इसी में पता नहीं क्या मरे जा रहे हो। अब आगे चल रहा हूं भाई, अब नहीं, हो गया, बहुत हुआ। चलो आप देखो, ये बताओ बाबू भैया, ये बताओ, सुनो 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 सुनो, भाई 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 आगे आ जाओ, इधर ध्यान देना। यहां पर तुम्हारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ है, देखना। इधर म्यू की वैल्यू तुमको दे रखी है 0.5, कितना दे रखा है? 0.5, 0.5। चलो ये बताओ, अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि यहां पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, मास है इसका 5 kg, क्या क्या इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? अबे चलेगा, यस सर। क्यों? पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? कितना? कितना? 25। अरे क्लियर है क्या? इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 25। आगे कितना लग रहा है? 50। कितना लग रहा है? 50। क्या रोक पाएगा ये? अरे रोक पाएगा? नो सर। सोच, मैंने कहा ये म्यू एस है। क्या है? म्यू एस। अब सोच, अगर मैं म्यू के कह दूं 0.4, क्या कह दूं भाई साहब? 0.4, चलेगा कि रुकेगा? चलेगा कि रुकेगा? चलेगा। चलेगा तो पीछे फ्रिक्शन 25 की 20, 25 की 20। अरे क्लियर है यार? एक्सलरेशन कितना? 50 माइनस 20/5, कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया? यस सर। कठिन तो नहीं लगा? पक्का ना? यस सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी लगेगा, रुके रहिए। ऐसे और सवाल कराऊं? ऐसे और सवाल कराऊं? ए भाई कैसे टाइम पास आदमी हो यार तुम लोग। लो, खुश हो जाओ। लो 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 लो, लिखो, लो लिखो लिखो, फटाक से लिखो, फटाक से आंसर बताना, लेकिन तुरंत, बिना पेन चलाए। म्यू का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, चलो मास दे रखा है यहाँ पे 10 kg, फोर्स लग रहा है इधर 150 न्यूटन, म्यू दे रखा है 0.6, चलेगा कि नहीं चलेगा? म्यू एस दे रखा है 0.6, म्यू के दे रखा है 0.5, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे चलेगा, यस चलेगा। एक्सलरेशन क्या लिखोगे? फ्रिक्शन पीछे स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। रोकने वाला एफएस मैक्स कितना है? कितना है? क्या 60 न्यूटन तक चलेगा? नो। अगर ये 150 की जगह 60 होता चलता, क्या 60 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो चल पड़ेगा। और जैसे ही चलेगा पीछे फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक कितना? 50। काइनेटिक कितना? 50। एक्सलरेशन कितना? 150 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे कर पाए सर? अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सवाल होना चाहिए था, होना चाहिए था। यस। आओ 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 आओ, थोड़े तोते उड़ाते हैं हम। अरे कुछ नहीं यार, सब बहुत सस्ता है, बस वही है ना कि एक बार कॉन्सेप्ट आना चाहिए दिमाग के अंदर, वही नहीं आ पाता सर। ये बताओ, सुनना मित्र बहुत ध्यान से, ये हमारे पास एक रफ सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर डिब्बा रखा हुआ है, एक डिब्बा, और इसके ऊपर एक और डिब्बा रखा हुआ है। बहुत आसान होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, डिब्बा उब्बा देख के अभी बिना पेन चलाए सवाल बनेगा। हम कह रहे हैं ये 5 kg है, क्या रुके,
हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास 6 kg है और ये हमारे पास 4 kg है। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, जेनरिक सवाल है, बहुत काम आएगा। हम कह रहे हैं यहां पर म्यू का वैल्यू है 0.5, म्यू एस, और म्यू के है 0.4। यहां पर म्यू एस बराबर म्यू के बराबर 0.5, सब बराबर है। क्लियर है? हम 6 kg पर फोर्स लगाए हैं, कितना न्यूटन? 6 4 10, 10 5 50, चलिए मान लीजिए हमने लगाया इस पे 60 न्यूटन। कितना लगाए? 60 न्यूटन, या छोड़िए 100 न्यूटन। अच्छा फोर्स लगाते हैं एक ही बार में, 100 न्यूटन। 6 4 10, 10 था में 100, ठीक, 80 न्यूटन अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट है। ऊपर वाले का मास है 4 kg, नीचे वाले का मास है 6 kg, और यहां फोर्स क्या लगा है? 80 न्यूटन। ठीक है ना? 80 भी छोड़िए, पहले एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ी सी, एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ। ये बताइए, क्या पीछे फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा? यस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल बनाए सब काम बन जाएगा। पीछे फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना लग सकता है बताइए? 6 4 10, 10 बजे 50। अगर मैं एफ को 0 से बढ़ाकर 50 ले जाऊं, 0 1 2 3 4 10 20 30 40 50, सीधे बैठ जाओ, क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा? ये सिस्टम चलेगा? मतलब जब मेरा अप्लाइड फोर्स 0 से लेकर कहां के बीच में होगा? 50 के बीच में, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा? 0। अब एक बात अपने दिमाग में पिक्चर सेट करने की कोशिश करना, जब मैं इस फोर्स को 50 से बढ़ाना शुरू करूंगा, क्या दोनों चलने लग जाएंगे? अरे चलने लग जाएंगे। अरे क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो, जैसे मान लो ये दो, कॉपी दो, कॉपी दो, कॉपी दो, कॉपी दो, एक कॉपी दो, हाँ कोई भी, हाँ दो। यहां देखो, ये कॉपी है, ये कॉपी के ऊपर बॉटल रखा है, सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? मान लेंगे? नहीं मानेंगे? बहुत कुछ मान लिए हैं, नहीं? जब से वेदांतु में मान ही तो रहे हैं सर। क्या कह रहे हो? आगे वाले का पकड़ने से नहीं बात बनेगी ना, एक सरफेस होना चाहिए जिसपे स्लाइड कर सके। हाँ, इस पे हो सकता है। सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। हाँ हाँ, अरे दिखा? यस सर। एक तो साला ये टेढ़ा है। भाई आओ जरा इधर आओ तो, एक जन इधर आओ तो। हाँ ठीक है ना? हाँ, ऐसे पकड़े रहना, बोर्ड पे ना लगे, सीधा रहे। कॉपी देना, फोन दो। हाँ चलो भाई देखो, अब दिख रहा है? वो मारे मुंह फूट जाएगा। ओ भाई ध्यान से सुनना, नहीं दिख रहा है? मार खाओगे बहुत। दिख रहा है? अब भाई बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, इधर ध्यान से देखना। एक बहुत छोटी सी फीलिंग है, मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, देखो क्यों? क्योंकि ये रबड़ खींच रहा है ना इधर। अरे है ना? अब स्प्रिंग लगा होता तो ज्यादा अच्छा समझ आता, अगली क्लास में ले आऊंगा पूरा सेटअप, फिर समझाऊंगा इसको। तो अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये चला क्या? नहीं चला। ये वही 0 से 50 न्यूटन का फोर्स है। अरे बात समझो ना, तुम लगा रहे हो लेकिन चला नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। वो चाह रहा है कि ये चले ना। उसके बाद मैंने खींचा, क्या दोनों साथ चल रहे हैं? चल रहे हैं। ज्यादा तेज खींच दिया तो पीछे वाला, समझ आया? कुछ फोर्स तक ये दोनों साथ, कुछ फोर्स तक चले ही नहीं, कुछ फोर्स तक दोनों चले ही नहीं, कुछ फोर्स तक दोनों साथ चले, कुछ फोर्स के बाद दोनों चलने का सिस्टम समझ आया? अरे क्लियर है? यस सर। आओ अब स्लाइड, अब साइड कर दो इसको, बस 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 बस, यहीं रख दो, यहीं रख दो। फोन ले लो भाई। हाँ। चल 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 चल, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। क्या 0 से लेकर 50 तक चले? 0 से लेकर 50 तक चले नहीं। इसके बाद ये कुछ फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। अरे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यस सर। अब वो मैं तुमको निकालने का एक ट्रिक समझा देता हूं, देखो कॉन्सेप्ट। ये बताओ, साथ साथ चल रहे हैं तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। क्योंकि ऊपर वाले पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। अरे 4 kg पे कोई फोर्स लग रहा है? नो। 4 kg पे बस क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। ये बताओ, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है?
कितनी है 20। कैसे समझ रहे हो? क्या इसने इस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऊपर कितना लगा? कितना लगा? एन। एन किसके बराबर? 40। एन किसके बराबर? एन किसके बराबर? 40। एफ मैक्स क्या लिख सकते हो? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। क्या म्यू एम जी हो गया? अरे हुआ ना? यस सर। तो म्यू एम जी क्या लिखेंगे? म्यू है 0.4, यहां 4, 40 मतलब 0.5 और 4 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। अरे हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाले को चलाने वाला फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है? 20। तो ऊपर वाले का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन अरे कितना? 5। अरे फोर्स कितना लगा? 20। मास कितना है? 4। 4 बचे 20। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर वाला 6 केजी के साथ तब तक चल सकता है जब तक ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना ना हो जाए? 5। क्लैरिटी है? 5 से ज्यादा हुआ तो ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। नहीं आया? आया जी? यस सर। सवाल बनाना बहुत आसान है लेकिन सवाल की फीलिंग रहना बहुत जरूरी चीज है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों साथ साथ चलेंगे। क्लैरिटी है? यस सर। चलिए तो बताइए, अब सवाल पूछा गया एफ की मैक्सिमम वैल्यू, इस एफ का मैक्सिमम वैल्यू फॉर साथ साथ। किसके लिए भैया? साथ साथ के लिए। साथ साथ के लिए साथ साथ चल रहे हैं कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक? 5। कितने तक? 5। कितने तक? 5। अरे क्लैरिटी है? यस सर। तो ये बताओ एफ बराबर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 10। मास कितना है? 10। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन कितना? 5। अबे पीछे फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। कितना लग रहा है? कितना? 50। कितना? 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 ए गधेड़े 40। म्यू एस कितना दे रखा है? 0.5। म्यू के कितना? 0.4। आया? यस सर। अब ये बताओ 50 तक ये साथ चले? 50 तक ये चले नहीं। जैसे ये फोर्स 50 से ज्यादा होगा क्या पीछे काइनेटिक आ जाएगा? काइनेटिक कितना है? 40। काइनेटिक कितना है? 40। चल पड़े तो पीछे कितना लगा? 40। तो क्या इसको -40 लिख सकते हैं कि +40? +40। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ऐसे। ये सुन, आगे लगा एफ और पीछे कितना लगा? 40। और कितने एक्सेलरेशन तक साथ साथ चल रहे? अरे भाई 5 तक ना? यस सर। टोटल मास कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो एफ बराबर 90 न्यूटन। अब कहने का सवाल का कहने का मतलब यह है कि जब आपका फोर्स 50 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। क्या साथ साथ चलेंगे? साथ साथ चलेंगे? यस सर। अच्छा मान लीजिए हम कहते कि आपका जो फोर्स है ये है 80 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 80 न्यूटन। बताइए एक्सेलरेशन का सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? कितना होगा? कितना होगा? 4। क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे भैया? यहां कितना लग रहा है? 80। कितना लग रहा है? 80। कितने देर तक नहीं चला? 50। लगने वाला फोर्स 50 से ज्यादा है, क्या चल पड़ेंगे? सवाल पैदा होता है कि साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं आसानी से निकलवाऊंगा, बिना पेन चलाए निकलवाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखो, समझो। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक साथ साथ चल रहे हैं, उस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 20। कितना लग रहा है? 20। कितना लग रहा है? 20। अरे क्लैरिटी है? साथ साथ चलने का मैक्सिमम फोर्स कितना है? 90। कितना है? आपने लगाया कितना है? 80। 90 से कम है? 90 से कम है? यस सर। 50 से ज्यादा है? अगर 50 से कम होता तो क्या चलता? चलता नहीं। अच्छा 90 से कम है तो चलेगा? यस सर। 50 और 90 के बीच में है तो चलेगा कि नहीं चलेगा? साथ साथ की अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? अरे क्लैरिटी है? यस सर। तो कितना एक्सेलरेशन भाई? आगे लगा 80, आगे लगा 80, पीछे लगा 40। और भैया नेट फोर्स कितना? मास कितना है? 6 4 10 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ए कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 7 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा आओ देखो, अब इसी सवाल को बनाना कितना आसान है। मैं ये इसी सवाल से अगला लेक्चर शुरू करूंगा, लेकिन पहले समझो, पहले समझो। अब देखना, अब यहां सुनो। देखो क्या है कि मान लो हमने तुमसे एक सवाल कहा, क्यों सीटी बजा रहे हो भाई? कोई बजा रहा था? ये 5 केजी है, ये तुम्हारे पास 3 केजी है। क्लियर है? यहां पर म्यू दे रखा है तुमको 0.5 और यहां पर म्यू दे रखा है 0.6। क्लैरिटी है? हम कह रहे हैं यहां पर हमने फोर्स लगाया 80 न्यूटन, मान लो। कितना लगाया? चलो 100 न्यूटन। सवाल पूछा गया चलेंगे कि नहीं चलेंगे? पहला सवाल, चलेगा कि नहीं चलेगा? 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 यस सर। पक्का ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि पीछे मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? 40। कितना है? 40। क्या यही एफ एस और एफ के दोनों है? क्योंकि हमारा म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर है। अब ये सवाल है कि साथ साथ चलेगा कि अलग अलग? साथ साथ चलेगा कि अलग अलग? ऊपर वाले को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। जब भी कभी ऊपर वाले पर फोर्स ना लगे, याद रख लेना। क्या याद रखोगे? जब भी कभी ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स ना लगे तो ऊपर वाले का मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन यहां 0.6 है ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। अरे क्लैरिटी है? कैसे? देखो कैसे कैसे कैसे। एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या? म्यू इंटू एन है। अरे है कि नहीं है? है। तो हम क्या लिखते हैं? म्यू एम जी। एक्सलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? म्यू एम जी बाई एम। क्या एम से एम कट जाएगा? क्या होगा? म्यू जी। अरे क्लैरिटी है? यस सर। यहां कितना है? 0.6। ए मैक्स कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस 100 न्यूटन के लगने से, अगर इस 100 न्यूटन के लगने से इसका एक्सलरेशन 6 से कम आता है तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अरे क्लैरिटी है? एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम निकालिए तो, एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम निकालिए तो आगे कितना लग रहा है? आगे कितना लग रहा है? 100। पीछे कितना? पीछे कितना? 40। टोटल मास कितना? कितना हुआ? 60/8। 60/8 कितना आया? कितना आया? कितना आया? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोनों साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? अरे साथ साथ की अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? अलग अलग ना? यस सर। ऊपर वाले का एक्सलरेशन कितना रहेगा? 6। उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। क्या नीचे वाला 7.5 रहेगा? ना 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 ना। यही गेम है इस सवाल का। अब यहां देखो, अब देखो, क्या रिलेटिव स्लाइडिंग हो गई? अरे हो गई कि नहीं हो गई? गोला है एकदम, नील बटा सन्नाटा। ढेर गधा ढेर की तरह बैठे रहो चुपचाप शांति से, ढंग से रिस्पॉन्ड मत करना। यहां आगे कितना लगा था? 100। कितना लगा था? 100। पीछे कितना लगा था? 40। पीछे कितना लगा था? 40। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आया? 7.5। 7.5। ऊपर वाले का कोई फोर्स लग रहा है? नो सर। इसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। यहां म्यू कितना दे रखा है? 0.6। कितने मैक्सिमम एक्सलरेशन तक साथ चलेंगे? कितने तक? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने सिस्टम का एक्सलरेशन निकाला, कितना आ गया? 7.5। मतलब साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? अलग अलग। ऊपर वाले को चलाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। ऊपर वाले को चलाने वाला फ्रिक्शन। अरे क्लियर है क्या? यस सर। 3 केजी को चलाने वाला फ्रिक्शन है और इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपर ब्लॉक का हो गया। ब्लॉक का नाम दे लो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, तो ये एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी हो गया। अरे हो गया। अब ये बताओ, क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि अलग अलग? तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है क्या? अरे हो रही है ना? तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगा है? आगे। कितना लगा है? म्यू एम जी। तो इधर इस पे कितना लगेगा? म्यू एम जी पीछे। अब देखना, अब यही गेम है। 5 केजी, 5 केजी वाले पर देखोगे तो आगे लग रहा है तुम्हारे पास कितना? 100। पीछे कितना? पीछे कितना? 40। पीछे कितना? 40। एक और पीछे आ गया यहां पर। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों स्लाइड कर गए एक दूसरे पर। हाँ सर। तो कितना आया?
भाई कितना म्यू एम जी कितना है 3 क्षेत्रिक 18। अरे ये 18 न्यूटन है ना, तो पीछे कितना आएगा 18। तो एक्सलरेशन ऑफ 5 केजी कितना है? अरे कितना आया 100। 40 और 18 कितना? हाँ भाई कितना कितना 58 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? हाँ भाई अरे ये पूरा सॉल्व करो कितना है 100 में से 58 गया तो 42। 42/5 42/5 कितना हो गया 8.5/40। हाँ 5 चौको 8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अब ये दोनों एक साथ थोड़ी चल रहे हैं, अब ये दोनों अलग अलग हो गए, स्लाइड करने लगे तो उसका फ्रिक्शन नीचे ट्रांसफर होगा। पहले क्या हो रहा था? दोनों साथ साथ चल रहे थे। सवाल लगाओ सवाल बनाओ, जितना सवाल मेरे साथ बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अरे 5 हो गया, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और। अरे मेरी क्लास आज खाली थी सर ने। किसकी क्लास है इसके बाद? एमडी सर की। कोई बात नहीं इधर ध्यान से देखो इधर ध्यान दो। ओ भाई भाई एक दो सवाल और लगाएंगे फटाक से बिना पेन चलाए। इधर देख, इसको मैंने कहा 6 केजी, चल छोड़ 4 केजी, सुन 2 केजी कर ले। चलो ऊपर वाले को कर दिया 2 केजी, नीचे वाले को कर दिया 3 केजी। ये देख, ये 2 केजी और ये कितना 3 केजी ठीक। यहां देख जरा बताना, यहां म्यू दे रखा है 0.5, यहां म्यू दे रखा है 0.4। बताइए कितने एक्सेलरेशन तक साथ साथ चलेंगे? अरे कितने तक? सोच, यहां पे मैंने लगाया 50 न्यूटन। कितना लगाया 50। कितना लगाया 50। ये बता साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना है 3, ये कितना है 2। टोटल वेट नीचे 50 ना, तो यहां पीछे फ्रिक्शन बता सकते हैं। नीचे लगा 50 तो यहां नॉर्मल n, तो म्यू इंटू एन, तो 25। अरे कितना आ गया 25। अरे आया ना। आगे कितना 50, पीछे कितना 25। एक्सेलरेशन कितना? सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना 5। कितना 5, तो 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 25/5। तो कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन सिस्टम का आया कितना 5। साथ साथ चलेंगे अलग अलग, साथ साथ के अलग अलग। क्या 2 केजी 3 केजी पे स्लाइड करेगा? 2 केजी पे फ्रिक्शन कहां लगेगा 3 केजी पर? अरे नहीं आया। क्या 2 केजी 3 केजी के ऊपर ही है? अरे भाई 2 केजी का तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। सारा गेम किसका है 3 केजी का। आगे कितना लग रहा है 50। कितना लग रहा है 50। पीछे कितना 25। क्या यहां भी फ्रिक्शन आएगा? कितना 8। अरे आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन कितना? अरे भाई ये म्यू इंटू एन है ना। यस सर। म्यू कितना 0.4, एन कितना 20। कितना आया 8। एक्सेलरेशन 17/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? यस सर। अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन साथ साथ चलने के एक्सेलरेशन से ज्यादा आया तो क्या साथ साथ चलेंगे? साथ साथ की अलग अलग अलग। क्या अलग अलग चलेंगे तो एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? अरे क्लियर है? फ्रिक्शन क्यों आया? ये एफ समझ आया? क्योंकि ये इसके ऊपर खिसक रहा है। जब दोनों साथ साथ चल रहे थे तो क्या कोई खिसक रहा था? कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं थी। तो पूरे सिस्टम पे एक फोर्स आगे और एक फोर्स पीछे। क्लियर है? पक्का? यस। घबराने वाली कोई बात नहीं है, यही है जो कठिन है फ्रिक्शन में। ठीक है ना? तो कल इसी से शुरू करेंगे और महारत हासिल करेंगे इसमें।